हेलो फ्रेंड्स, मैं मसरत अब्बास। और इस टाइम देखिए मेरे पीछे एक एसी लगा हुआ है। ये वही एसी है पैनासोनिक का जो कि वाईफाई सपोर्ट करता है। इसी रेंज में ऐसे थोड़े सस्ते कैरियर वोल्टास वगैरह मिल जाते हैं 3 स्टार। बट मैंने इसको प्रेफर किया सिर्फ इसके फ़ीचर की वजह से। वो फ़ीचर ये है कि ये वाईफाई सपोर्ट करता है। ये वाईफाई होता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा एक रफली ये बता देता हूँ कि जैसे मैं सामने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ इस रूम में, और ये इसका रिमोट है। मैं इस एसी को इस रिमोट से ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऑपरेट करना चाहूँ कहीं और से, मतलब मैं जब आ रहा हूँ यहाँ पे और मान लीजिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर हूँ 2-3 किलोमीटर, मैं वहाँ से ही इस एसी को ऑन कर दूँ और जब तक मैं इस रूम में आऊँ टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और मैं कहीं से भी इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकता हूँ, वो सारा कुछ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके घर पे वाईफाई होना चाहिए। और वाईफाई हो या आप किसी भी तरीके से इसको इंटरनेट प्रोवाइड करें इस एसी को, क्योंकि इसमें वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है। तो ये आपके वाईफाई से कनेक्ट होकर ऑनलाइन हो जाएगा वाया आप इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐप वगैरह उसी में पड़ी हुई है। तो मैं अपने दूसरा जो मेरे पास एक सेकेंडरी मोबाइल है, मैं इसमें वो ऐप इंस्टॉल करूँगा और फिर इस एसी को इस स्मार्टफोन से ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। और इसके बाद आज काफ़ी जब मैं अपनी शॉप पे या कहीं होऊंगा तो मैं अगर मौका रहा याद रहा तो मैं वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। इस टाइम घर पे एसी है और मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपका एसी की पीसीबी हर टाइम ऑन रहेगी और आपका स्टेबलाइज़र 24 घंटा चलता रहेगा, उसको आप बंद नहीं करेंगे, वो आप ऑन रखेंगे। और एसी की पीसीबी ऑन रहेगी, जो कि एसी के नीचे मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था, सबसे नीचे लाइट जो है वो वाईफाई की है, वो हर टाइम ऑन रहेगा। तब आप कहीं से भी इसको इंटरनेट के थ्रू और ऐप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए मैं अब वीडियो बना दिखाता हूँ आपको। और उस ऐप को मैं अपने सेकेंडरी भी, क्योंकि अगर मैंने ये मेरा एंड्रॉयड है इस पर वीडियो बना दिया तो फिर आईफोन पर ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल से होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं इसमें ही ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए टाइप किया मैंने MIRALE, देखिए ये मिराई ऐप है, ये पैनासोनिक का। देखिए इसको मैं सर्च करूँ, देखिए यही ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए जो भी कंपनी वाईफाई सपोर्ट दे रही है आपको, किसी न किसी ऐप के थ्रू ही आप उसको कंट्रोल करेंगे। 43 MB का है और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे मोबाइल में आज के दौर में BSNL का सिम पड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 43 MB डाउनलोड करने के लिए उसको कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा। तो तब तक कुछ बता ही देता हूँ। तो जो भी इस टाइप की ऐप जो डिवाइस होंगी, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड हो जिसमें आप अपने घर का फ़ैन लाइट कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्लस जो आजकल वाईफाई कैमरे चल रहे हैं, या ये एसी है या ओवन है, या मतलब इस टाइप की जो भी डिवाइस निकलेंगी जो लॉन्च की जाएंगी, उनमें देखिए डिवाइस होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें वाईफाई जो लैन कार्ड होता है वो लगा दिया जाता है। वो लैन कार्ड जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा वाया इंटरनेट। तो आप जो कमांड देंगे वो आपका लैन कार्ड जिसमें कि वाईफाई चिप लगी हुई है वो आपके डिवाइस को कंट्रोल करेगी। कोई भी डिवाइस हो, सबको कॉन्फ़िगर करने का एक ही तरीका है और आपको उस तरीके को फॉलो करना है। तरीका यही है कि आप उसका ऐप इंस्टॉल करें और जो आपकी ये डिवाइस है, जैसे ये एसी है, आपको इस एसी को भी देखिए अभी ये है, देखिए ये मेरा रिमोट है जैसे इसका, अब ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया इसको, ठीक है। देखिए ऑन हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस है। इसमें देखिए एक स्विच दिया हुआ है ये स्मार्ट। जब मैं इसको कम से कम 5 सेकंड प्रेस करूँगा तो देखिएगा सामने एक लाइट
ब्लिंक करेगी। आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए नीचे एक वाईफाई की लाइट है देखिए, और देखिए ये दिया हुआ है। और मैं ये वाईफाई स्विच जो है, ये इसका बटन है, ये इंटरनेट वाईफाई वाला, इसको मैं 5 सेकंड प्रेस करूँगा। देखिए लाइट ब्लिंक करने लगी वाईफाई। अब ये मतलब हुआ कि इसका वाईफाई स्विच ऑन हो गया, और जो वाईफाई स्विच ऑन हो गया तो ये इंटरनेट सर्च करने लगा कि आसपास इसको कहाँ से इंटरनेट लेना है। अब इसमें जैसे देखिए मेरे फ़ोन पे ये ऐप करीब करीब डाउनलोड हो गई, ठीक है, इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस आपको सब में करना है, बस आपको ये देखना है किस ऐप के थ्रू वो डिवाइस कंट्रोल होगी। जैसा आप अपना वो भी देखते हैं, आपकी कार में भी अब ब्लूटूथ है या वाईफाई के थ्रू होने लगा है, तो वो भी सेम ऐसे ही होता है। आपके स्मार्टफोन पे या की में इसका ऐप इंस्टॉल होता है और उसको आप कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस पर मैंने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने इस पर अपना लॉगिन आईडी वगैरह बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें दिए हुए थे लॉगिन या साइन अप। तो फर्स्ट टाइम आप इसको साइन अप कर लीजिएगा, भले आपने डिवाइस जब ऑर्डर किया है तभी कर लीजिएगा। तो उससे ये हो जाएगा कि जैसे मैंने इस पर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोनों तरीके से मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। प्रॉब्लम हमेशा की है, एक हाथ से और एक हाथ से स्मार्टफोन ज़िंदगी बीत गई पर कुछ तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है, ये मैंने इस पर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन एक आदत होनी चाहिए कि आप अपने पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें। तो ये मैंने लॉगिन किया और देखिए ये डिवाइस ओपन हो गई। देखिए गुड आफ्टरनून के वारंटी 1 ईयर, इसमें ये रूम के हिसाब से आप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है, लेकिन फ़िलहाल ये कनेक्ट हुआ नहीं है। और इसमें और भी चीज़ें हैं, देखिए नीचे ये सब सर्विसेज दी हुई हैं। बाकी इस टाइम ये टेम्परेचर है हमारे एरिया का 34.2, और इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है डिटेल भी, मतलब इस ऐप में सब कुछ है, कब परचेज़ हुआ है, क्या क्या है, सारा कुछ है। 326 डेज इसकी वारंटी बची है, और AMC का दिया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 ईयर कंप्रेसर, 5 ईयर PCB वगैरह इससे कवर है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ ये भी देख के इसीलिए पैनासोनिक का लिया कि 5 ईयर्स तक कम से कम टेंशन फ्री रहो। उसमें भी गैस लीक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा देखिए ये प्लस का ऑप्शन है, ये नो स्मार्ट प्रोफाइल यू हैव क्रिएटेड, यहाँ पे हमको नहीं जाना, हमको ये प्लस ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखिए प्लस दिया हुआ है, और जैसे ये मेरे पे कनेक्ट है पैनासोनिक AC, ये मैंने कनेक्ट कर रखा हुआ है। और प्रोफाइल वगैरह मैं बना सकता हूँ, देखिए ऑन ऑफ कूल ये सब कुछ दिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है, तो इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस कनेक्शन को डिलीट कर दूँ, और फिर मैं उसके बाद में आपको इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। तो इसमें जैसे ये देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, पैनासोनिक AC 26 डिग्री से दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लस में गया और मैंने ये एयर कंडीशनर सेलेक्ट किया। होम 1 देखिए इसमें वाईफाई, लोकेशन, इंटरनेट सब कुछ इनेबल वाईफाई किया। अब इसमें ध्यान रखिए, मुझे एक किसी डिवाइस से इसको वाईफाई या घर पे हो या किसी जो घर पे मोबाइल रहता हो उसका वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करना होगा, प्लस वो AC के लिए, प्लस
इस मोबाइल पे भी हमको वाईफाई करना है, क्योंकि वाईफाई जब हम कनेक्ट करेंगे तब हमें, जैसे ये देखिए पैनासोनिक ये आ गया, ठीक है, ये पैनासोनिक से कनेक्ट हो गया। जब ये पैनासोनिक से कनेक्ट हो गया तो मेरे मोबाइल पे इंटरनेट अब बंद हो गया, ठीक है। और फिर हम इस ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ से रिटर्न जाते हैं, वापस जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए वाईफाई दिखा रहा है, लोकेशन अभी नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ देखते हैं, यू दैट नीड लोकेशन परमिशन, ठीक है, अलाउ करते हैं। लोकेशन भी इसने ले लिया। अब इंटरनेट इसको चाहिए। अब देखिए, अब कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन पैनासोनिक से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और अब हम ऐप के थ्रू पैनासोनिक से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे इस पैनासोनिक को कहीं से इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो जो आपको मैंने 3 ऑप्शन इसमें दिख रही थी, जो 3 दिख रही थी, देखिए, फर्स्ट हमको वाईफाई कॉन्फ़िगर करना होता है। किसका? हमें वाईफाई जो कॉन्फ़िगर करना होता है वो अपने इस स्मार्टफोन का, जिस पे हम ऐप इंस्टॉल किए हैं। लोकेशन कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, होम वन ये प्रोफाइल है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेट, अब इंटरनेट किसको चाहिए? इंटरनेट हमारे एसी को चाहिए, जिसको हम अपने इस स्मार्टफोन से कनेक्ट करना चाहते हैं। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब इसको इंटरनेट किससे देना है? तो हमारे पास एक घर पे कनेक्शन पड़ा हुआ है, जैसे ये स्मार्टफोन के थ्रू है। देखिए, ये हमने ये दिखाया इसको सैप नाम का, ये घर पे एक सिग्नल है जिससे हम इस एसी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सैप पे हमने कनेक्ट करके अब हम हो गए, वापस हो गए। अब देखिए, ये सारे ब्लू हो गए, मतलब ये तीनों आपके पेयर हो गए, तीनों आपके एक्टिव हो गए। अब हम करते हैं ऐड डिवाइस, ठीक है। ऐड डिवाइस करेंगे, प्रेस द स्मार्ट वाईफाई बटन फॉर 5 सेकेंड। हमने ऑन पहले कर दिया था, एक बार हम फिर से करते हैं इसको 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये हमने फिर से किया एक बार, और उसके बाद अब हम करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए, ये सर्च कर रहा है, देखिए इसने ये सर्च कर लिया। अब ये जो हमारा ऐप चल रहा है, ये पूरी तरीके से एसी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देखिए, मॉडल नंबर, एसी टाइप, ये देखिए इसने वाईफाई सिग्नल शो कर दिया, इसने सैप को भी हमारे एसी ने सर्च कर लिया। अब हमें इसका पासवर्ड देना होगा, तो पासवर्ड हम वही आदत के हिसाब से, वैसे इसने कनेक्शन बना रखा है मेरे मोबाइल के, फिर भी मैं कनेक्शन डालता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब इसको करते हैं कनेक्ट। एक बार फिर से पैनासोनिक पे जाके उसको क्लिक करिए, क्योंकि कभी ये पैनासोनिक का वाईफाई पकड़ेगा, कभी आपके घर का वाईफाई पकड़ेगा। अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, मतलब ये ऐप जिस कंपनी ने बनाया है, जिसने इसको डेवलप किया है, ये वहाँ पे भी जाकर रजिस्टर्ड करेगा, वहाँ पे इन्फॉर्म करेगा कि ये मॉडल नंबर वाया ऐप ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारा कनेक्ट हो गया, कि ये कनेक्शन बन गया। इसमें शर्त ये है कि आपके मोबाइल पे भी होना चाहिए इंटरनेट, सिम में भी होना चाहिए, घर पे भी वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि जब आप पैनासोनिक से कनेक्ट हो जाएंगे तो उस टाइम उसको सिम का नेट चाहिए अपने सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, और जब वो सिम छोड़ेगा तो उसको वाईफाई चाहिए, प्लस आपके एसी को वाईफाई ही चाहिए, उसको आपके सिम से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं गो टू डैशबोर्ड। देखिए, अब आपके सामने आ गया। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। देखिए 24 डिग्री ये दिखा रहा है। देखिए आप 24 यहाँ पे है, और देखिए 24 यहाँ पे है, ठीक है। बाकी देखिए सारा कुछ इसमें दिख रहा है। देखिए ऑटो पे है, फ़ैन इसका हाई स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। बाकी एसी डिस्प्ले है। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, एसी डिस्प्ले ये है,
ये ऐसी देखिए। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँ, देखिए मैंने टच किया एसी डिस्प्ले, देखिए ऑफ हो गया वहाँ पे। देखिए ये हमने ऑफ कर दिया, फिर से ऑन किया कि वहाँ पे ऑन हो गया। देखिए स्विंग को मैं कंट्रोल करता हूँ, देखिए ये देख रहे हैं, देखिए स्विंग का फ्लैप जो है, देखिए ये देख रहे हैं आप, देखिए ये एकदम नीचे का हो गया। देखिए जो उसका विंग्स है, फ्लैप है, वो एकदम नीचे साइड में रहे। देखिए ये एकदम नीचे साइड में आ गया। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, अब देखिए मैंने इसको स्विंग मोड पे कर दिया। देखिए अब ये स्विंग कर रहा है, ये कहीं एक जगह पे रुका नहीं हुआ है। बाकी उसके अलावा देखिए फाइन है, जैसे अब आप देख रहे हैं ये हाई पे है, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, मैंने ऑटो कर दिया, ये पूरा ऑटो हो गया। अब देखिए वाइट मोड में, देखिए फैन स्लो हो गया, ठीक है। फिर मैं मोड चेंज करता हूँ, अब ये हो गया फैन मोड, सिर्फ फैन चलेगा, कंप्रेसर ऑफ हो गया, बहुत स्लो हो गया। फिर मैं करता हूँ चेंज, फैन मोड है लेकिन ऑटो लो पे है, लेकिन टेम्परेचर 24 पे है, ठीक है। अब लो को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए अब मैंने कर दिया फैन मीडियम पे कर दिया। तो अब जो है मीडियम पे हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने वापस हाई पे कर दिया और फैन की स्पीड बढ़ गई। ये यहाँ से मोड का होता है, आप किस मोड पे चला रहे हैं। तो ये अभी जो है देखिए ऑटो पे है, उसके बाद कूल पे हो गया, ड्राई पे हो गया, मतलब मोड्स वगैरह भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको टेम्परेचर घटाना है तो देखिए ये मैंने कम किया, इसी फाइन मोड पे आ गया, इसको हटा के टेम्परेचर का ऑटो पे नहीं, ये कूल पे आ गया, ठीक है। क्योंकि पहले कंप्रेशन ऑन हो तभी तो आप टेम्परेचर देखिए। अब मैं इसको देखिए, मैं टेम्परेचर देखिए, मैंने ये देखिए मेरे अंगूठे देखिए, मैं इसको मैं घटा रहा हूँ, देखिए देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं कम कर रहा हूँ तो कम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस ऐप के थ्रू जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो गए तो आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यही मैं बताना चाह रहा था। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए इस टाइम 21 डिग्री हाई, देखिए कूल पे है, टेम्परेचर मैंने 21 सेट कर रखा हुआ है, हाई फैन स्पीड है, डिस्प्ले मैंने ऑन कर रखा है, स्विंग पूरा जो इसका 4 वे 5 वे है उस पर काम कर रहा है। बाकी इसके बाद फिर हम लोग देखिए ऑन टाइमर ऑफ टाइमर भी है, और देखिए इसमें प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। 1 से लेकर 8 घंटे का है, रात में जैसे हम 10 बजे चलाते हैं, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, किस घंटे पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए वो हम सेट करके इसको ऑन कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है हमने 16, 18 पे चलाया और सो गए, अब उसका रिज़ल्ट ये होता है सुबह उठे तो बीमार भी पड़ गए। तो इस ऑप्शन को आप जब लगा देंगे तो जैसे जैसे रात हो गई आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, मालूम रात में 25, 26, 27, 28 तक हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो आप फिर डॉक्टर को पैसे देते हैं वो आपके बचेंगे। तो ये एक छोटी सी, जिससे कहिए कि एक जो मेरा सेल्स वो था, जो कि मतलब परचेजिंग का वो था मेरा, वो मेन वजह यही था, ये ऐप
इस ऐप के थ्रू मैं इस एसी को कहीं से भी कंट्रोल करता हूँ। जब मैं मान लीजिए बहुत धूप में हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो मैं इसको 10 मिनट पहले चला देता हूँ। जब मैं इस रूम में आता हूँ तो फिर ये समझिए कि ये रूम पूरी तरह से चिल्ड हो जाता है। मुझे वेट नहीं करना होता। जब हम रूम में आते हैं बहुत गर्म होता है, फिर 4-5-10 मिनट तक होते हैं, या लाइट नहीं थी चले गए, उसके बाद याद आया तो फिर अब परेशान है कि एसी चल रहा है कैसे बंद करवाएं। तो मैं इस एसी को कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो है बढ़िया चीज़, खासकर जब एज बढ़ रही वो चीज़ें याद ना रहती हों तो ऐसी चीज़ें ही लीजिए, ताकि मैं कहीं से भी देख लेता हूँ एसी ऑन है या ऑफ़ है। अब मुझे इस एसी को ऑफ़ करना है तो देखिए आपके सामने एक कर भी देता हूँ। देखिए देखिए मैंने ऑफ किया, वहाँ एसी ऑफ। देखिए सिर्फ वाईफाई स्विच ऑन है, इसका मतलब ये है कि एसी को मैं कभी भी कहीं से भी ऑन कर सकता हूँ। देखिए इसमें दिखा रहा है ऑनलाइन है, मतलब मेरी डिवाइस ऑनलाइन है, और जब चाहूँ तो कहीं से भी आ ही नहीं रहा है ये। देखिए ऑनलाइन दिख रहा है, इसको जब मैं जहाँ से भी चाहूँ मैं ऑन कर सकता हूँ। जैसे ये ऑनलाइन है, मुझको ऑन करना हुआ मैंने जाके, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं मोबाइल स्क्रीन से ही कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऑन कर दिया, इधर एसी ऑन हो गया, आपको आवाज़ भी आई होगी, और ये एसी चल गया। ये प्रोसेस मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। देखिए ये 24 डिग्री है, मुझको टेम्परेचर और कम करना है। टेम्परेचर तो सीधा सा है, मैंने ये कर्सर पकड़ा और ये घुमा दिया। देखिए मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, देखिए ऊपर टेम्परेचर घटता जा रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए इधर मैंने 16 किया, उधर टेम्परेचर 16 पहुँच गया। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। 16 हो गया। ये है बढ़िया चीज़ है, मुझको तो काफ़ी अच्छा लगा। जिससे कि ये इस प्रोडक्ट को लेने का जो मेन रीज़न था वो यही था। बाकी अब जैसे ये ऑफ हो गया, देखिए इस टाइम कनेक्टिविटी चली गई। जो सैफ नाम का ये अच्छा हुआ इस टाइम हुआ, तो आपको मैं बता सकता हूँ। जो सैफ नाम का वाईफाई था वो थोड़ा सा गायब हो गया और फिर आ गया, ये फिर ऑनलाइन हो गया, और जैसे ही वाईफाई हटेगा ऑफलाइन हो जाएगा। तो घर में आपको अगर ये सर्विस लेनी है कहीं से भी, तो एक इंटरनेट आपके घर में कम से कम एक ब्रॉडबैंड होना चाहिए। वो ब्रॉडबैंड होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज़। बाकी देखिए इसमें इको मोड भी है, अब इको मोड पे कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम हो जाएगा। पावरफुल आप जान लीजिए, जिसको हम लोग टर्बो मोड भी कहते हैं। टर्बो मोड उस कंडीशन में होता है जब हम रूम में आए और कंप्रेसर अभी 3 मिनट बाद ऑन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये इन्वर्टर एसी है, इसमें ऐसा नहीं है। ये इधर ऑन होती है और कंप्रेसर भी इसका चल जाता है, ये एक अच्छाई है। लेकिन फिर भी आपको जल्दी करना है तो आपको टर्बो मोड या जो आपको पावरफुल मोड जो आप बताते हैं, पावरफुल मोड वो होगा। लेकिन वो अगर आप पास वाईफाई है तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप 2-3 मिनट पहले ऑन करके 4 मिनट पहले आप ऑन कर दीजिए। जब तक आप इस रूम में वापस आएंगे तब तक आपका एसी चल जाएगा। तो ठीक है। बाकी देखिए ये मैंने लॉगिन कर दिया। अब मैं एक इमेज खींच के आपको वाईफाई के दिखा दूँगा। मैं सेम आईडी से लॉगिन करके अपने जिस आईफोन्स में वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके थ्रू भी इस एसी को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन चलिए अब आप भी जान रहे हैं जब लॉगिन है तो फिर कहीं से भी हो सकता है, साइन अप है तो कहीं से भी हो सकता है। बाकी देखिए इस डिवाइस में कहीं कोई 5G नहीं है, ये 3G ही तक सपोर्ट करता है, 4G भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। हाँ नहीं करता है क्योंकि ये Oppo F7 है, कब आया था आप भी जान रहे, कम से कम 5 साल का मोबाइल हो गया ये। तो इसमें कोई 5G वाली फैसिलिटी नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ वाईफाई होना चाहिए और आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, तो आप एसी को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी मेहनत पड़ गई, लेकिन आप लोग का प्यार बना रहे, जो कि इंतज़ार में ही रहता हूँ शायद प्यार कब मिले, तो बना रहे जो भी है। बहरहाल ठीक है, तो
कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो फ़ोन भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके बाय।